हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में तनन उपांगों का अभिकल्पन के स्टेप्स बताएंगे कि आपको जब आपको डिजाइन करना है कोई टेंशन मेंबर, तो उसके लिए आपको किन किन स्टेप्स का यूज करना है। तो सबसे पहले जब हम डिजाइन करेंगे किसी टेंशन मेंबर का, तो उसके लिए हमारे 3 पॉइंट है मेन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी आपका तनन उपांग पर अधिकतम तनन बल आएगा, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, खंड का चयन करना है। उपांग पर आने वाले अधिकतम तनन बल को सुरक्षित रूप से वहन करने हेतु खंड का चयन करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, चयित खंड की सुरक्षिता की जांच, कि जो आपने खंड चूज किया है, जो खंड आपने स्टील टेबल से लिया है, क्या वो खंड वास्तव में सही है, उसके लिए हमें खंड की जांच करनी है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, अन्य उपांगों के साथ जोड़ का अभिकल्पन। जोड़ का अभिकल्पन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जोड़ का अभिकल्पन आपने तीसरे चैप्टर में कर भी रखा है। जो आपने रिविट कनेक्शन किया था, वही आपका जोड़ का अभिकल्पन है। अभिकल्पन पद्धति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका 10 नंबर में आता ही आता है कि टेंशन मेंबर को डिजाइन करने के स्टेप्स लिखिए। हिंदी में क्वेश्चन आता है कि आपका तनन उपांगों का अभिकल्पन क्या है, और इसको आपको लिखना होता है, 10 नंबर में आता है आपका। तो यहाँ से देखते हैं अभिकल्पन पद्धति क्या है। उपांग पर आने वाले अधिकतम तनन बल के अनुसार खंड का चयन एवं सुरक्षिता के लिए जाँच, पहले वाला पॉइंट ही है चुका दूँ। अन्य उपांगों के साथ जोड़ का अभिकल्पन, ठीक है, वही 2 पॉइंट है आपके। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट में आपको कोई टेंशन मेंबर दे देगा और उस पर कहेगा कि आपका इस टेंशन मेंबर पर इतने किलो न्यूटन का लोड है, आपको तनन मेंबर का टेंशन मेंबर का अभिकल्पन करना है। तो सबसे पहले हम वहाँ पर निकालेंगे आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, उपांग पर अधिकतम तनन बल, जो क्वेश्चन में दे के रखेगा। अनुज्ञेय प्रतिबल, जो आपका तनन प्रतिबल होता है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर देगा, ठीक है। नहीं देगा, आपको लिख लेना है कि माना अनुज्ञेय प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। दूसरा पॉइंट, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल रिवेट छिद्रों के लिए कटौती के बाद अवशेष क्षेत्रफल होता है। जो आपने खंड चुना है, खंड चुनने के बाद आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई खंड चुना है, 150 गुना 100 गुना 8 mm का, क्लियर है। आपने कह दिया कि इसकी जो बड़ी टांग है वो घसट प्लेट के साथ संबंध है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो जो आपने यहाँ पर ये रिविट लिया है, इसकी हमें कटौती करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं हम, L1 माइनस DH माइनस T/2 इंटू T, ये आपने कटौती कर दी। तो कटौती के बाद अवशेष क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है, चयित खंड का क्षेत्रफल शुद्ध क्षेत्रफल से अधिक होता है। जो आपने यहाँ शुद्ध क्षेत्रफल निकाला और फिर जो आपने चयित खंड का क्षेत्रफल निकाला इस कंडीशन से, वो क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से अधिक होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। फर्स्ट पॉइंट इसमें, जब आप रिविटों द्वारा, मान लो आपने रिविट के द्वारा इस घसट प्लेट को और कोणी खंड को संबंध किया, तो तब हम क्या करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल आता है उस क्षेत्रफल को आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से 40 से 50% अधिक लिया जाता है, 1.5 गुना अधिक होता है। अगर हम इसको यहाँ पर कोणी खंड को वेल्ड द्वारा संबंध कर दे, तब क्या होगा, वेल्ड द्वारा भी कर सकते हैं। वेल्ड द्वारा करने पर क्या होता है, संबंध उपांगों के लिए ऐसे खंड का चयन किया जाना जिसका कुल क्षेत्रफल आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से 20 से 30% अधिक हो, ठीक। अगला क्या है आपका, जब 2 कोणी खंडों का चयन किया जाएगा तो प्रत्येक कोणी खंड का न्यूनतम परिमाप लिया जाए। न्यूनतम क्या है, मान लो 150 गुना 100 एक 8 है, एक आपका 150 गुना 150 गुना 8 है, तो इनमें जो आपका न्यूनतम परिमाप है ये लिया जाएगा, क्लियर है। अभी तक आपको मैंने ये 4-5 पॉइंट बताए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खंड का शुद्ध आवश्यक क्षेत्रफल निकालना है। आवश्यक क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रिविट छिद्रों के लिए कटौती के बाद
अवशेष क्षेत्रफल जो आपका आएगा उन दोनों में कंपेयर करनी है, और जो हमने क्षेत्रफल बाद में निकालते हैं वो इससे शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से अधिक आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ओके रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको गसट प्लेट और कोणीय खंड को रिवीट के द्वारा संबंध करना है तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसमें बढ़ोतरी कितने की करनी है, 40 से 50%। मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना। कैसे, जब आप AST में बढ़ाएंगे 0.5% AST तो ये क्या हो जाएगा, AST यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, ये 1 + 0.5 यानी कि क्या हो गया, 1.5 गुना। यह करना है आपको, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 1.5 गुना। अगर हम कोणीय खंड को वेल्ड के द्वारा जोड़ेंगे तो वो 20 से 30% बढ़ जाएगा। और जब आपको कोई 2 कोणीय खंड दिए जाएंगे तो 2 कोणीय खंड जब भी आपको देगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यूनतम परिमाप है उसको आपको लेना है। क्लियर है, ये आपके स्टेप्स हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आगे 2-3 स्टेप और छूटे हुए हैं, उनको आगे बताते हैं। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से 10 नंबर का या तो ये आएगा या इस पर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था इस पर। अब हम आपको आगे के स्टेप्स बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। जैसे ही आपने शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है, अनुज्ञेय प्रतिबल आपके पास है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में हम करते हैं चयित खंड की सामर्थ्य ज्ञात की जाए। चयित खंड की सामर्थ्य ज्ञात की जाए। सामर्थ्य का सूत्र क्या रहेगा, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, ठीक है, और इनटू अनुज्ञेय प्रतिबल। वहाँ से आपकी तदनुपांगी सामर्थ्य निकल जाएगी, और उसमें ये जो सामर्थ्य आपकी निकल के आएगी, ये सामर्थ्य आपकी अधिकतम तनन बल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। नहीं तो आपको दोबारा से रीडिजाइन करना है। क्लियर है, फिर आपको जोड़ का अभिकल्पन करना है। जोड़ का अभिकल्पन आप कैसे करते हैं, जैसे आपने रिवेट कनेक्शन में सीखा था कि आपको प्लेट की मोटाई दे दी जाती थी, उससे आप रिवेट का व्यास निकालते थे। रिवेट का व्यास निकालने के बाद आप अनुज्ञेय प्रतिबलों की सहायता से रिवेट मान निकालते थे। रिवेट मान निकालने के बाद आप वहाँ पर रिवेटों की संख्या निकालते थे। रिवेटों की संख्या का क्या सूत्र होता था कि जो भी आपको बल दिया जाता था उसको आपको रिवेट वैल्यू से भाग करना होता था, आपकी रिवेट की संख्या अपने आप निकल जाती थी। फिर आप क्या करते थे, उन रिवेटों का अरेंजमेंट करते थे, या तो आपको उनको चैन पैटर्न में दिखाना है या श्रृंखला पैटर्न में दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था वो भी, तो वो आपका इसमें फिर रिपीट हो चुका है। देखिए, जोड़ का विकल्पन में आपको सबसे पहले क्या करना है, गसेट प्लेट की मोटाई के आधार पर रिवेट व्यास निश्चित किया जाएगा। कैसे, अन्वीन सूत्र से। अन्वीन सूत्र क्या था आपका, अन्वीन सूत्र था आपका फाई बराबर 6.05 √t। वो टी आपको इसने दे दिया गसेट प्लेट की मोटाई ने। आगे अनुज्ञेय प्रतिबलों के आधार पर रिवेट मान ज्ञात किया जाता था। क्लियर है, क्यों किया जाता था अनुज्ञेय प्रतिबलों की सहायता से, क्योंकि आपको PS का मान पता है क्या होता है, n गुना π/4 DH का स्क्वायर इंटू FS। PB का आप जानते हैं, ये आपका क्या है, अपरूपण सामर्थ्य, शेयर स्ट्रेंथ, ये आपकी धारण सामर्थ्य, बियरिंग स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता था, DH इंटू T इंटू FB। अब इन दोनों में से जो भी आपका कम आएगा वो आपका रिवेट वैल्यू होगी। रिवेट वैल्यू आपके पास आ चुकी है, रिवेट मान, उससे की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, रिवेट संख्या का क्या सूत्र होता था आपका, उपांक पर अधिकतम तनन बल बटे रिवेट वैल्यू, रिवेट मान। वहाँ से आपके नंबर ऑफ रिवेट निकल आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवेट की व्यवस्था निश्चित कर उसे चित्र द्वारा दर्शित किया जाता है कि आपकी संख्या कितनी है। आपको उन्हें रिवेट को चैन पैटर्न में दिखाना है, जिगजैग पैटर्न में दिखाना है, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहा था कोविड-19 की वजह से, लेकिन उससे पहले जब आपका सब्जेक्टिव पेपर था तो आपका यही क्वेश्चन 10 नंबर में आया था कि तनन मेंबर के अभिकल्पन के चरण बताइए। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आया था कि संपीड़न के अभिकल्पन के चरण लिखिए। संपीड़न खंड है जिससे आगे का चैप्टर है, सेम है, दोनों मिलते जुलते ही हैं, बस फॉर्मूले या कैलकुलेशन थोड़ी चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे हम क्या करते हैं, डिजाइन के क्वेश्चन करते हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेंशन मेंबर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहेगा जब भी आपको डिजाइन का क्वेश्चन देगा। उसने कहा है कि 98 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु एक असंभुजीय कोणीय खंड का चयन कीजिए। 18 मिलीमीटर व्यास रिवेट का प्रयोग करते हुए आवश्यक रिवेटों की संख्या ज्ञात कीजिए।
गसट प्लेट की मोटाई 100 मिलीमीटर है। FT, FB, FS तीनों दिए हैं, नहीं दिए होते हम एज्यूम भी कर सकते हैं। आपको यहाँ तक भी वो क्वेश्चन ना देता, वो ये भी ना बोलता कि रिविट आवश्यक रिविटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करनी ही करनी है। इसमें वो कहे ना कहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसका हल करते हैं क्वेश्चन का, सबसे पहले हमें इसमें एक तो उसने व्यास दिया है, दूसरा उसने 98 किलो न्यूटन का तनन बल दिया है। तो यहाँ पर अनुज्ञेय प्रतिबल जो है हमारा FT 150 न्यूटन पर mm², और जो तनन बल है F बराबर वो है हमारा 98 किलो न्यूटन। तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से पहली कंडीशन क्या थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, हम निकाल रहे थे वहाँ पर आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, वही निकालते हैं यहाँ पर भी, आवश्यक शुद्ध प्रभावी। क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, कंसेप्ट से चलना है। आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का सूत्र था हमारा, ऊपर आ जाएगा आपका उपांग पर तनन बल, नीचे आ जाएगा आपका अनुज्ञेय प्रतिबल FT तनन। यह है आपका 98 गुणा 10 की पावर 3, यह है आपका 150। 10 की पावर 3 क्यों आया, क्योंकि वो किलो न्यूटन है, और किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए 10 की पावर 3 करना पड़ता है। कैलकुलेटर आपके पास हमेशा होना चाहिए। यह जाएगा आपका 653.33 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए आपके पास एरिया आ चुका है। अब हम उससे आगे के स्टेप में क्या करते थे, आगे के स्टेप में कहा है उसने कि गसट प्लेट के साथ रिविट के द्वारा जोड़ा गया, रिविट आ गया, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिविट छिद्रों की कटौती हेतु। %50 जोड़ने पर। तो अब आपका यहाँ से शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल देखते हैं कितना आएगा, 980 mm²। ये हमारे पास एक आइडिया आ चुका है कि इतना क्षेत्रफल हमें चाहिएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर स्टील टेबल का यूज करते हैं। स्टील टेबल से खंड का चयन करने पर किस खंड का करेंगे, असमभुज कोणीय खंड है, ऐसा क्षेत्रफल लेना है असमभुज कोणीय खंड का जो इसके आसपास हो। तो वो लेंगे हम यहाँ पर 80 गुणा 50 गुणा 8 mm। कोणीय खंड का डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कोणीय खंड लिया। ये क्यों लिया, ये क्योंकि जो इसका एरिया है वो 978 mm² है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमने 80 गुणा 5 गुणा 8 mm का कोणीय खंड लिया है, इसका अनुमानित क्षेत्रफल कितना आता है। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। व्यास कितना दिया है हमें रिविट का, तो DH कितना हो जाएगा हमारा 19.5। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 80 mm के कोणीय खंड को गसट प्लेट से जोड़ देते हैं। लिखेंगे करो भाई लंबी टांग को।
L1 बराबर कितना 80, L2 बराबर 50। ये आपका रिपीट। अब यहाँ से आपने सबसे पहले क्या निकालना है, A1। A1 का क्या सूत्र होता है आपका, L1 माइनस DH माइनस T/2 इंटू T। मान रखिए 80 माइनस T कितना है, 8/2 का मतलब 4। कैलकुलेशन कीजिए। यह आएगा आपका 452। अब यहाँ से आपने A2 निकालना है। ये तो समझ रहे हैं ना यहाँ पर T/2 क्यों आया। T/2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कोई रिपीट नहीं है। L2 आपका 50 माइनस T कितना 4, 368 mm²। अब आपने यहाँ से K का मान निकालना है। K का सूत्र याद हो तो बताइए, 3A1/3A1 प्लस A2। K का मान आ जाएगा यहाँ से, बस अब तो आपको मान रखने हैं, 3 गुना A1 है आपका 452, .78। अब निकालें यहाँ से अपना A-नेट, A1 प्लस K A2। A1 आपका 452.78, A2 आपका 368। देखिए जो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है, जो हमने यहाँ पर ये क्षेत्रफल निकाला है, यह है क्षेत्रफल। जो हमने आवश्यक क्षेत्रफल निकाला था 653 से बड़ा है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। हम लिख सकते हैं यह क्षेत्रफल शुद्ध आवश्यक प्रभावी क्षेत्रफल से अधिक है, अतः सही है। अतः ठीक है, क्लियर है। अब इससे आगे हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर सामर्थ्य। निकालिए सामर्थ्य। सामर्थ्य का क्या सूत्र होगा, अनुज्ञेय प्रतिबल तथा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 741 आया, अनुज्ञेय प्रतिबल आपका 150, 112, यह आपका 111.21 किलो न्यूटन, जो बड़ा है किससे, 98 किलो न्यूटन से। तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन क्या है, ओके है। इतना करना है आपको डिजाइन में। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अनुज्ञेय प्रतिबल था और हमारे पास तनन बल था, उसकी सहायता से हमने शुद्ध आवश्यक प्रभावी क्षेत्रफल निकाला। फिर रिवेट छिद्रों के लिए कटौती करते हुए 50% अधिक जोड़ने पर 980 हो चुका है, ठीक है। ये हमने अनुमानित क्षेत्रफल निकाला है। इसके आसपास हमें स्टील टेबल का यूज करना है। स्टील टेबल की सहायता से हमने देखा कि वह कौन सा कोणीय खंड है जो इसके आसपास आएगा, तो हमने पाया कि ये एक ऐसा कोणीय खंड है जो इसका क्षेत्रफल इसके लगभग बराबर है। उसके बाद रिवेट व्यास हमारे पास था, हमने क्या किया, लंबी टांग को रिवेट से संबंध करने पर लिखा। ऐसे नहीं कि आप छोटी टांग को यहाँ पर संबंध कर देंगे और उससे फिर कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लिखना पड़ेगा लंबी टांग को रिवेट से संबंध करने पर। आपने लंबी टांग को संबंध किया तो A1 निकाला, फिर A2 निकाला, फिर K निकाला, अपना A-नेट निकाला। A-नेट निकालते ही हमें कन्फर्म हो गया कि जो हमने ये खंड लिया है 80 × 50 × 8, ये हमारा सही है, ठीक। इसके बाद हमने दूसरी जांच में क्या किया, अपनी सामर्थ्य निकाली। सामर्थ्य भी हमने देखी कि जो हमारी सामर्थ्य है वो
दिए गए तनन बल से अधिक है। तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन ओके है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जोड़ का अभिकल्पन करना है। अब जोड़ का अभिकल्पन कराते हैं आपको, वो ध्यान से देखना है। यहाँ तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जोड़ का अभिकल्पन करना है। जोड़ का अभिकल्पन करना है, आपने लिखेंगे यहाँ पर जोड़ का अभिकल्पन। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में आपको ये सब तो करना ही करना है। जोड़ के अभिकल्पन में आपको रिविट व्यास दिया है, जिसका हमने ओल्ड डायमीटर बना लिया था। कितना आया था ये हमारा 19.5। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं अपरूपण सामर्थ्य। अपरूपण सामर्थ्य PS बराबर एन। अभी हमारे पास नहीं है, हमें ये नहीं पता कि रिविट कितने हैं हमारे, उन्हीं के ऊपर तो हमारी लड़ाई है, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिविट 1 लेके रखेंगे। 1 गुना π/4 19.5 का स्क्वायर, FS आपका 90। डायरेक्ट किलो न्यूटन में आपने ये मान निकालना है। (26.86 किलो न्यूटन। अब आपने यहाँ से धारण सामर्थ्य निकालनी है। DH इंटू टी इंटू FB। सूत्र आपके याद भी होने चाहिए, तभी क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 19.5 गुना टी आपका 8 है, ये आपका 270 FB, यह आ जाएगा 42। अब आपने इन दोनों में कंपेयर करनी है, इन दोनों में आपको रिवेट मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा रिवेट मान ही कितना निकला, 26.86 किलो न्यूटन। अब रिवेट मान आपके पास आ चुका है। रिवेट मान की सहायता से आपको क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवेट। नंबर ऑफ रिवेट बराबर तनन बल कितना है आपका 98 किलो न्यूटन, ये आपका 26.86। डिवाइड कीजिए इसको, 3.7, जिसे आप या तो 3 रिवेट दिखाइए, आप इसको 4 रिवेट दिखाइए। हमने मान लिया 4 रिवेट है। अब इन 4 रिवेट का आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रिवेट की रेखा दूरी, जिसे x बार बोलते हैं। यह आपका आएगा 45 mm। पी मिनिमम आपने पता है कि कितनी रखनी होती है, 2.5 इंटू व्यास। 2.5 इंटू व्यास अगर हम इसे करेंगे तो ये 45 आएगा, आप इसे 50 mm रखने पर। अब इसका डिजाइन करना है अपने। ये बनाया हमने कोई कोणी खंड, कितने नंबर ऑफ रिविट है, 4। 1 2 3 4। चारों के बीच में पिच कितनी है, 50। ये यहाँ पे आपकी किनारा दूरी है, किनारा दूरी आप लिख सकते हैं, माना किनारा दूरी 35 mm रखने पर ये बन गया आपका डिजाइन। ये होगी आपकी गसट प्लेट, ये हो गया आपका कोणी खंड। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है आपका। ये आपकी गसट प्लेट, ये आपका कोणी खंड, और ये आपने लगाया यहाँ पर रिवेट।
जो कोणी खंड ये आपकी घसट प्लेट, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी ये दूरी है 50 mm है, और जो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बार निकाली वो है आपकी 45 mm। अगर आप लिख सकते हो तो लिख दो कोणी खंड, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, 80 गुणा 50 गुणा 8 mm। ये आपकी घसट प्लेट, इतना करना है। अगर आप इतना कर देंगे डिजाइन में तो मैं नहीं मानता कि आपको 10 में से 9 नंबर देने से एग्जामिनर रुक जाएगा। जबकि थोरटिकल पे आपके नंबर कट सकते हैं, न्यूमेरिकल पे आपके कभी नंबर नहीं कटने के। जायज़ तो आपके 10 में से 10 बैठते हैं, लेकिन मान लो आपने ये कर रहे हैं, आप यहाँ पे किलो न्यूटन छोड़ दिया है, यहाँ पे इनकी यूनिट ना लिखी, ठीक है, आपने ये भी नहीं करके दिखाया कि आपका भाई ये 18 था, आपने इसको होल डायमीटर कैसे कन्वर्ट किया। तो एग्जामिनर की मर्जी हो, आपका 1-2 नंबर काट सकता है अगर आप उन्हें मौका देंगे। अगर आप मौका नहीं देंगे तो तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बस जो आगे के क्वेश्चन है उनमें एक हल्का सा अंतर ये आ सकता है कि वो घसट प्लेट के दोनों ओर भी कोणी खंड दे सकता है। उसका भी कहाँ से, जो खंड का चयन होगा वो वहीं से ही होगा, स्टील टेबल से ही। स्टील टेबल आपको देखनी भी आनी चाहिए। क्लियर है? चलो मैं आपको हल्का सा बता भी देता हूँ कि स्टील टेबल आप देखते कैसे हैं। मान लीजिए हमारा जो क्षेत्रफल आया था, यहाँ तक का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको जोड़ का विकल्पन करना है। सबसे पहले अपरूपण सामर्थ्य निकालनी है, देन धारण सामर्थ्य, दोनों में कंपेयर करके रिविट मान निकाला। रिविट मान निकालने के बाद आप वहाँ से नंबर ऑफ रिविट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिविट निकालने के बाद आप रख सकते हैं रिविट की रेखा दूरी आपने 45 mm मान ली है वाली, और आपने पी मिनिमम आपको पता है कि सूत्र क्या होता है 2.5 × d व्यास, तो ये 45 आ गया, आपने 50 रख ली। किनारा दूरी आप मान सकते हैं 30 रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कोणी खंड दिखाया, एक घसट प्लेट दिखाई, इसके साथ इसको जोड़ दिया रिविट की सहायता से, यहाँ से ऐसे जोड़ा है, ठीक है। ये आप जब इसको इधर से देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा, और जब आप इसका पीछे का ये देखेंगे तो आपको तब ये चारों रिविट सामने से नज़र आएंगे। क्लियर है? देखो आपको मैं कह रहा था कि स्टील टेबल का यूज कैसे करना है। आपका जो आवश्यक क्षेत्रफल आया था वो मान लीजिए 980 mm² आया था, ये आपका अनुमानित है। इसके आसपास हमें कोई नया क्षेत्रफल स्टील टेबल से लेना है। तो स्टील टेबल में आपको, ये तो बुक है, बुक में दिखा रहा हूँ आपको, स्टील टेबल का भी यूज ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एस असमभुज एंगल। अब हमने यहाँ पर एरिया चेक करना शुरू करिए। एरिया 378 है, 50-30 के लिए, ये 858, ये 1052, ये इतना। ये देखो यहाँ पे अय्या से 75-50, मोटाई इसकी 8 है, 938 है, लेकिन उससे आगे गए हम ISA 80-50, इसकी मोटाई 8, इसके लिए ये 978। ये हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक 938 वाला, एक 978 वाला। अगर हम कम वाला रखते तो शायद हमारी स्ट्रेंथ कम आती या कुछ फेल होने के चांस थे, इसलिए हमने उसके लगभग बराबर लिया है। देखो ये उससे 2 मिलीमीटर ही कम है, इसलिए हमने इसको लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टील टेबल में इसको देखना चाहिए। क्लियर है? अगर आप स्टील टेबल का यूज करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोणी खंड के दोनों तरफ या कोणी खंड घसट प्लेट के एक ही और 2 कोणी खंडों को रिविट दोबारा या वेल्ड दोबारा जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो डिजाइन के विकल्पन है तनन मेंबर में, वो भी आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यहाँ से लेकिन 10 नंबर का आपका आना ही आना है। अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर करा चुका हूँ मैं आपको। एक तो मैंने सबसे पहले आपको यही कराया था जोड़ का विकल्पन, उसके बाद आपको फिलेट वेल्ड वाला बताया, ठीक है। फिलेट वेल्ड के बाद आपको टेंशन मेंबर बताया। यहाँ तक अगर आप कर लेंगे, आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ से जो जोड़ का विकल्पन है, यहाँ से 3-4 थ्योरी के क्वेश्चन भी थे। एक तो आपकी कुछ परिभाषाएं थी, सकल व्यास क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है ना, और आपकी गेज दूरी क्या होती है, पिच क्या होती है, ठीक। और एक आपको बट जोड़ और आपका दूसरा था लेप जोड़, दोनों में क्या अंतर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपका डिजाइन का ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ से 10 नंबर का आपका आ जाता है। फिलेट वेल्ड में से कभी आ भी जाता है, कभी नहीं। अगर आता है तो L1 या L2 निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, जो आपको ये बताया गया था कि कोई कोणी खंड है जिसकी एक ये लंबाई L1
और ये लंबाई L2, ये L1 ये L2। यहाँ पे कोई बल लगा हुआ होता था, ये आपकी गसट प्लेट, इसमें आपको वेल्ड के परिमाप निकालने होते थे। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन है। उसके बाद ये तनन मेंबर में इससे पहले हम आपको एनेट निकाल के सामर्थ्य निकालना सिखाया, उसके बाद आपको डिजाइन प्रोसेस बताया, और उसके बाद फिर आपको डिजाइन का क्वेश्चन कराया। इसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, लेकिन यहाँ से 10 नंबर में आना ही आना है, चाहे किसी भी तरीके से, थ्योरी आए, न्यूमेरिकल आए, डिजाइन का आए या सिंपल सामर्थ्य का आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ तक का आराम से करना है। जो भी वीडियो है उसमें आपको सब मिल जाएगा। यहाँ तक आपको 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाने देने का, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्लियर है?